जूली और उसके बच्चे सालों से इस केबिन में बंद होकर रह रहे हैं। जूली का मानना है कि एक शैतानी ताकत उनका पीछा कर रही है। इसी शैतानी शक्ति ने पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है और अब वे ही इस दुनिया में अकेले बचे हैं। जूली का कहना है कि वे केवल इस केबिन की वजह से सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इसे इस तरह बनाया था कि वह शैतान इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वह शैतानी ताकत केवल बाहर ही हम पर हमला कर सकती है। जब भी जूली और उसके बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो वे खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं। रस्सी का दूसरा सिरा केबिन से जुड़ा होता है। जूली का विश्वास है कि जब तक वे रस्सी से बंधे रहते हैं वह शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हर रोज खुद को इसी रस्सी के सहारे जंगल में शिकार पर ले जाते हैं। मेंढक, कीड़े या जो कुछ भी खाने लायक मिले ले आते हैं। जूली ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के नियम सिखाए थे। अगर तुम जंगल में जाओ तो इस रस्सी को कभी भी खुद से अलग मत करना। अगर तुमने ऐसा किया और शैतान ने तुम्हें बिना रस्सी के टच कर लिया तो वह तुम्हें अपने वश में कर लेगा। इसके बाद वह हमारे घर के अंदर तक आ सकता है और हम सबको खत्म कर देगा। वह आगे कहती है, इसी तरह उसने पूरी दुनिया को खत्म किया है। जूली ने बच्चों को आगाह किया था कि वह शैतान बेहद चालाक है और किसी भी रूप में उनके सामने आ सकता है। अब एक रात मेंढकों की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। जूली उन्हें शांत करने बाहर जाती है, लेकिन जब वह देखती है तो वहां कोई मेंढक नहीं होता। अचानक उस मेंढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। जूली समझ जाती है कि यह वही शैतान है। तभी हम देखते हैं कि जूली के पीछे एक शैतान दिखाई देता है, लेकिन वह जूली को छू नहीं पाता क्योंकि जूली ने खुद को रस्सी से बांध रखा था। जूली सावधानी से वापस घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन जब वे फिर से खाना ढूंढने निकलते हैं तो जूली को फिर वही शैतान दिखाई देता है। अब जूली के लिए यह एक आम बात बन चुकी थी, इसलिए वह उसे इग्नोर कर देती है। वहीं नोलन खाने की तलाश में एक पेड़ पर चढ़ता है, यह सोचकर कि शायद उसे खाने के लिए अंडे मिल जाएं, लेकिन अंडे पहले ही हैच हो चुके थे। वह निराश होकर नीचे उतर आता है। नोलन की नजर अचानक जमीन पर पड़े एक अंडे पर पड़ती है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वह अंडे तक पहुंच नहीं पा रहा था। इससे परेशान होकर वह अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करता है। तभी सैम उसे रोकते हुए कहता है, ये शैतान की चाल हो सकती है। नोलन जवाब देता है, अंडा पास में ही तो है, मैं फटाफट लाकर वापस आ जाऊंगा। इस पर सैम उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने कोशिश की तो मैं सीटी बजाकर मोम को बुला लूंगा। दोनों वहां से वापस जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में गुस्से में नोलन गलती से सैम की रस्सी पर पैर रख देता है। सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है और उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है। नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी खुद की रस्सी भी छोटी पड़ जाती है। घबराकर नोलन सीटी बजा देता है। सीटी की आवाज सुनते ही उनकी माँ जूली तेजी से उनकी तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि शैतान ने उसका रूप ले रखा है और उसके बच्चों की तरफ बढ़ रहा है। जूली तुरंत हरकत में आती है। वह अपनी रस्सी से अपने दोनों बच्चों को एक साथ बांध देती है। शैतानी ताकत उनके बेहद करीब आने के बावजूद उन्हें टच नहीं कर पाती। हालांकि यह शैतान या बुरी ताकतें सिर्फ जूली को दिखाई देती थीं, उसके बच्चों को यह कभी नहीं दिखती थी, लेकिन वे उस खौफनाक माहौल से खतरे को महसूस कर सकते थे। खैर, इस सब के बाद जूली अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा करती है। वह उन्हें घर लाकर माफी मंगवाती है क्योंकि उन्होंने एक नियम तोड़ा था। जूली उनके हाथ एक सेलर पर रखवाकर उनसे प्रार्थना करवाती है ताकि उन पर शैतान का कोई असर न हो। इसके बाद वह उनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। नोलन कहता है, इसमें मेरी गलती थी। इस पर जूली उसे खूब डांट लगाती है और कहती है, तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मुझे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो क्या होता, शैतान तुम्हें छू लेता और सब कुछ खत्म हो जाता। फिर डिनर करते समय जूली अपने बच्चों को बताती है कि शैतान कैसे चालें चलता है। वह उन्हें एक कहानी सुनाती है। एक बार शैतान मेरे सामने एक छोटी लड़की का रूप लेकर आया। वह लड़की मेरी रस्सी की सीमा से थोड़ी दूर थी और उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वह मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह एक चाल है, एक धोखा है। मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन उसकी चीखें आज भी मुझे हर रोज सुनाई देती हैं। जब मैं वहां देखने गई तो उस लड़की की लाश वहीं पर मिली और समय के साथ वह लाश कंकाल में बदल गई और सड़ने लगी। लेकिन फिर भी मैं अपनी रस्सी से अलग नहीं हुई और उसे बचाने नहीं गई, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि मैं खुद पर शक करूं और वो इसका फायदा उठाए। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसकी चाल में नहीं फंसना और खुद को कभी भी रस्सी से अलग नहीं करना है। अब सैम को अपनी माँ की बातों पर पूरा भरोसा था, लेकिन नोलन की सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि ये सारी बातें फिजूल हैं और कोई क्रिएचर जैसी चीज होती ही नहीं है। उसके हिसाब से बाहर की दुनिया अब भी नॉर्मल है और ये सब उसकी माँ के बनाए हुए नियम हैं।
नोलन चाहता था कि वह बाहर जाकर नॉर्मल इंसानों की तरह रह सके, क्योंकि वह रोज कीड़े और मेंढक खाकर तंग आ चुका था। इसलिए उसे अपनी मां की बातों पर शक होने लगा। उसी रात नोलन अपने भाई सैम से बात करता है। वह कहता है, आज हम बिना रस्सी के बाहर गए थे, लेकिन देखो हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम कहता है, हम मरते मरते बचे हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। फिर नोलन कहता है, मॉम ने डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को क्यों मारा? सैम जवाब देता है, क्योंकि शैतान ने उन्हें वश में कर लिया था और मॉम ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन नोलन अपनी मां के फैसलों पर सवाल उठाने लगा। इस पर सैम ने कहा, मुझे तो अपनी मां पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी उन पर भरोसा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शैतानी शक्ति जूली के हस्बैंड के रूप में उसके सामने आती है। वह जूली के पास्ट के बारे में बात करता है और उसे इमोशनली रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जूली कहती है, वो मेरा पास्ट था और मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं अब अपने वर्तमान में जीती हूं। इस पर वह उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम ज्यादा दिन अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगी और एक ना एक दिन मैं तुम्हें वश में कर ही लूंगा और तुम्हारे जरिए तुम्हारे बच्चों का भी अंत कर दूंगा। अब अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है, नोलन देखता है कि उसकी मां की पीठ पर सांप का टैटू बना हुआ है, जो शैतान का प्रतीक है। यह देखकर नोलन को काफी अजीब लगता है और वह कहता है, जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी का टैटू आपने बनवा रखा है। इस पर जूली जवाब देती है, यह टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था। उस समय मैं एक अलग इंसान हुआ करती थी। मैं बाहर रहती थी और सब ठीक था, लेकिन जब शैतान ने लोगों पर हमला करना शुरू किया तब मैं इस घर में आकर बस गई और पूरी तरह बदल गई। नोलन कहता है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अकेले ना हों? हमारे जैसे और भी परिवार हो सकते हैं जो इस शैतान से बच कर रह रहे हों। लेकिन जूली कहती है, बाहर अब कोई नहीं बचा है, जो भी बचे हैं वो सिर्फ हम हैं। अब रात में जब जूली नहा रही होती है तो नोलन अचानक वहां आ जाता है। वह नींद में चल रहा था, क्योंकि उसको नींद में चलने की बीमारी थी। इसी वजह से उसकी मां ने उसके पैर में घंटी बांध रखी थी ताकि वह नींद में घर से बाहर न निकल जाए। लेकिन इस बार गलती से घंटी बांधना भूल गई थी। जूली उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर सुला देती है। अगले दिन जब जूली भोजन की तलाश में जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे क्रॉसबो से मारने की कोशिश करती है, उसे दिखता है कि कौवा नोलन के चेहरे को नोच नोच कर खा रहा है। यह देख जूली डर के मारे सन्न रह जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सब केवल उसका भ्रम था। वह दोबारा निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन शैतानी ताकत एक बार फिर उसे बहका देती है और कौवा वहां से उड़ जाता है। उस दिन जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता तो मजबूरी में वे पेड़ की छाल को तेल में तलकर और उस पर शहद लगाकर खाते हैं। एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल इकट्ठा कर रहे होते हैं, नोलन अचानक नोटिस करता है कि जूली और सैम वहां नहीं हैं। तभी कोई उसकी रस्सी को खींचने लगता है और उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले जाता है। कुएं में झांकने पर एक सांप जैसा दिखने वाला क्रीचर नजर आता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि यह नोलन का सिर्फ एक डरावना सपना था। असल में वह नींद में चल रहा था और बिना रस्सी के बाहर आ गया था। तभी जूली वहां आकर उसे पकड़ती है, उसे वापस अंदर ले जाती है और उसी तहखाने में बंद कर देती है। जूली उसे एक रिचुअल करने को कहती है, जिससे नोलन रोने लगता है। वह कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन जूली उसकी बात अनसुनी कर देती है। कुछ देर बाद जूली तहखाने का दरवाजा खोलती है और देखती है कि नोलन ने वहीं पर टॉयलेट कर दिया था। अब नोलन को यकीन होने लगा था कि यह ईविल असली नहीं है, क्योंकि वह काफी देर तक घर के बाहर घूमता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगने लगा कि शायद यह सब उसकी मां का वहम है। इसलिए वह रात में सैम से कहता है कि अब बहुत हो गया, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, हमें बाहर जाकर खाना लाना ही होगा। लेकिन सैम, जो अपनी मां पर बहुत भरोसा करता था, जाने से साफ मना कर देता है। दूसरी ओर जूली को एक भयानक सपना आता है कि शैतान ने उसे अपने वश में कर लिया है और वह अपने ही बच्चों को मारकर खा गई है। अगले दिन जूली अपने बच्चों को अपना एक पुराना कैमरा दिखाती है। बच्चों ने पहली बार ऐसी चीज देखी होती है। जूली उन्हें समझाती है कि यह एक कैमरा है जिससे फोटो खींची जाती है। फिर वह अपनी शादी से पहले की एक पुरानी फोटो दिखाती है। फोटो देखकर पता चलता है कि जूली पहले कितनी अलग दिखती थी। साथ ही जूली बच्चों को बताती है कि अब खाने के सभी साधन खत्म हो चुके हैं। छाल खाकर जिंदा रहना भी संभव नहीं है, इसलिए अब उन्हें अपने पालतू कुत्ते कोड़ा को मारकर खाना होगा। नोलन इस बात के लिए तैयार नहीं होता और अपनी मां से बहस करने लगता है, लेकिन सैम अपनी मां का समर्थन करता है। गुस्से में नोलन कहता है,
मुझे इस घर और आप सबसे नफरत है। फिर वह कोड़ा को गले लगाकर रोने लगता है। जूली हालांकि कोड़ा को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। वह कोड़ा को जबरदस्ती नोलन से छुड़ाकर अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है। इस दौरान नोलन खुद को रोक नहीं पाता और बिना रस्सी के ही बाहर चला जाता है। वह जूली से कहता है, मैं यह साबित करने आया हूं कि यहाँ कोई ईविल नहीं है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वह जूली की रस्सी भी काट देता है। तभी कोड़ा वहां से भाग जाता है। नोलन अपनी मां को ग्रीन हाउस में बिना किसी रस्सी के बंद कर देता है। जूली इससे बेहद डर जाती है और नोलन से कहती है कि वह सच में ईविल है। वह मानती है कि मैं गलती से खुद ही उन्हें यहां पर लेकर आई थी। यह सच उसने अब तक अपने बच्चों से छिपा कर रखा था, लेकिन नोलन फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। इसी दौरान जूली के पास वह शैतानी ताकत आती है जो उसकी मां के रूप में दिखाई देती है। वह जूली को भला बुरा कहती है और याद दिलाती है कि उसने उसे जहर देकर मारा था। फिर वह शैतानी ताकत जूली की ओर बढ़ते हुए कहती है कि अब वह उसे अपने वश में करेगी और उसके बच्चों को खत्म कर देगी। लेकिन इससे पहले कि शैतानी ताकत जूली को मार पाती, जूली खुद अपना गला काटकर अपनी जान ले लेती है। तभी सैम ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है और अपनी मां को मृत देखकर दोनों भाई गहरे सदमे में आ जाते हैं। सैम बुरी तरह टूट जाता है और उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। नोलन अब अपने बीमार भाई का ध्यान रखता है और देखता है कि सैम भूख से बेहाल है। यह देखकर नोलन तय करता है कि वह मदद ढूंढने के लिए घर से बाहर जाएगा। वह तीनों रस्सियों को जोड़कर सीधा लंबा कर लेता है और किसी तरह सड़क तक पहुंचने में कामयाब होता है। नोलन चारों ओर देखता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आता। वह काफी देर तक मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वह निराश होकर वापस घर लौटने लगता है। तभी एक हाइकर वहां आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, क्या सब ठीक है? शुरुआत में नोलन को शक होता है कि यह कोई शैतानी ताकत तो नहीं, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि यह एक इंसान है। नोलन उसे बताता है, मेरी मां अब नहीं रही और मेरा भाई बीमार है, मुझे उसे कुछ खाना खिलाना है। हाइकर कहता है, मेरे पास खाना है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन तभी सैम वहां आ जाता है और उस पर क्रॉसबो तान देता है। सैम को लगता है कि यह व्यक्ति शैतान हो सकता है। हाइकर घबराकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो, यह सब एक गलत फहमी है। नोलन भी सैम से कहता है, उसे जाने दो, मुझे लगता है कि यह इंसान है। लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और क्रॉसबो चला देता है। हाइकर घायल होकर मदद के लिए चिल्लाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। नोलन उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैम उसे रोकते हुए कहता है, यह कोई चाल हो सकती है। नोलन उसकी बात नजरअंदाज करके हाइकर के पीछे जाता है और उसे जमीन पर पड़ा हुआ तड़पते हुए देखता है। वह आदमी 911 पर कॉल कर देता है और दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, इंसान अभी भी जिंदा है और उनकी मां ने उनसे झूठ बोला था। नोलन ने पहली बार फोन देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि यह क्या चीज है, लेकिन उसे बस खाना चाहिए था, इसलिए वह उस आदमी का बैग लेकर वहां से चला गया। वह घायल आदमी वहीं दम तोड़ देता है। नोलन घर आकर कहता है, मैं खाना लेकर आया हूं, यह उस आदमी का है। वह इंसान ही था, लेकिन सैम उस खाने को नहीं खाता। वह अभी भी मानता था कि वह आदमी इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान था। इसी बात पर दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। रात में जब सैम को भूख लगती है तो वह आखिरकार उस आदमी का खाना खाने लगता है। खाने के दौरान उसे बैग में एक पर्स मिलता है जिसमें उस आदमी की बेटी की फोटो होती है। यह देखकर सैम को एहसास होता है कि उसने एक असली इंसान को मार दिया है और अब उसकी बेटी अनाथ हो गई है। यह सोचकर सैम को बहुत पछतावा होता है। बैग में उसे एक फ्लैशलाइट भी मिलती है। वह फ्लैशलाइट लेकर बाहर बैठ जाता है। तभी उसे ग्रीन हाउस की तरफ से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह वहां जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। ग्रीन हाउस के अंदर उसकी मां चलती हुई नजर आ रही थी। सैम जब ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी मां की लाश जमीन पर ही पड़ी हुई है। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है और कहती है, मेरे पापा यहां आए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे, क्या तुमने उन्हें देखा है? सैम बच्ची को देखते ही समझ जाता है कि यह उसी हाइकर की बेटी है। तभी बच्ची कहती है, फ्लैशलाइट तो मेरे पापा की है, तुमने उनके साथ क्या किया? सैम झिझकते हुए जवाब देता है, यह सब गलती से हुआ। यह सुनकर बच्ची को एहसास हो जाता है कि सैम ने उसके पिता को नुकसान पहुंचाया है। डर के मारे वह भागने लगती है। सैम उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण ज्यादा दूर नहीं जा पाता। उसे यकीन था कि वह बच्ची असली है, इसलिए वह रस्सी खोलकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन तभी कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। सैम एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां उसे एक भयानक शैतानी ताकत नजर आती है। उस शैतान के कई हाथ थे
और उसकी लंबी सांप जैसी जीभ थी। इसका मतलब था कि वह बच्ची असली नहीं थी, बल्कि वह खुद एक शैतान थी। वह शैतान अपनी जीभ से सैम को छूती है और उसे अपने वश में कर लेती है। अब वश में हुआ सैम घर लौटता है, नोलन को अंदर बंद कर देता है और अपने घर को आग के हवाले कर देता है। जलते हुए घर के सामने वह कैमरे से एक सेल्फी खींचता है और कहता है, अब यह घर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। घर के अंदर नोलन अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक शैतानी ताकत जूली के रूप में सामने आ जाती है। वह नोलन का पीछा करती है, लेकिन नोलन किसी तरह से सेलर तक पहुंचने में सफल होता है। जैसे ही वह शैतानी ताकत उसके पास आती है, नोलन उसे चालाकी से सेलर में धक्का दे देता है और खुद भी वहीं बंद हो जाता है। नोलन फिर से वही रिचुअल प्रेयर शुरू कर देता है, जिससे शैतानी ताकत तड़पने लगती है और अपनी असली रूप में बदल जाती है, जो कि एक सांप जैसी दिखने वाली क्रिएचर थी। इसके बाद वह शैतानी ताकत खत्म हो जाती है। चूंकि उस हाइकर ने 911 पर कॉल किया था, इसलिए मदद आने में देर नहीं होती और नोलन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। नोलन को होश आने के बाद वह अपने भाई के बारे में पूछता है और हम देखते हैं कि सैम को भी सुरक्षित बचा लिया गया था। सैम अब पूरी तरह से ठीक था और वह फिर से वही बातें बोलता है, मम्मी मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन फिर हमें उस सेल्फी को दिखाया जाता है जिसमें सैम के कंधे पर एक शैतानी ताकत का हाथ था। इसका मतलब अब सैम ने जंगल की उस शैतान को बाहरी दुनिया में लाकर छोड़ दिया था और अब वह उसे खत्म करने के लिए बाहर निकला था। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।